आपको नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो जाइलम देखिए 4 तरह के सेल्स से बना है, फ्लोएम 4 तरह के सेल्स से बना है। ठीक है, अब जाइलम फ्लोएम को साथ में हम बोल सकते हैं वैस्कुलर टिश्यू, आप उसे वैस्कुलर बंडल बुला सकते हो, या फिर आप उसे बोल सकते हो कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, उसका रीज़न है कि जाइलम फ्लोएम प्लांट के अंदर पूरा कंडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट, सारा ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, 4 तरह के सेल्स से बना है। फ्लोएम किससे बना है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम के हमने ये 4 तरह के सेल्स देख लिए, ये आपको नोट डाउन करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे पूछते हैं राइट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, या बोलेंगे राइट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, तो उसमें आपको ये 4 तरह के सेल्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जाइलम। ठीक है, तो जाइलम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 तरह के सेल्स से बना है। पहले तो मैं आपको बता दूं जाइलम का फंक्शन क्या है। तो जाइलम का फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम? टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। सो हियर आई विल राइट डाउन जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और दूसरा ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जाइलम जो मैंने आपको बताया 4 तरह के सेल्स से बना है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसमें से ये 3 सेल्स होते हैं डेड, सिर्फ पैरेन्काइमा होता है लिविंग। तो जाइलम के अंदर क्या है? 3 डेड सेल, 1 लिविंग। क्या है जाइलम के अंदर? 3 सेल्स डेड है, 1 सेल लिविंग है। ओके, इज दिस क्लियर? अब इनके हम फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ट्रैकीड्स की। तो ट्रैकीड्स हैव टेपरिंग एंड्स, टेपरिंग एंड्स यानी दोनों साइड से ऐसे क्लोज्ड है, और यहाँ पे पूरा लिग्निन का डिपोजिशन है। ट्रैकीड्स में क्या है? पूरा ये मान लीजिए ये लिग्निन का डिपोजिशन है। जिस रीजन जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है उसे हम बोलते हैं पिट्स। ओके, सो ट्रैकीड्स हैव लिग्निन डिपोजिशन। एरिया वेयर देयर इज नो लिग्निन डिपोजिशन इट इज कॉल्ड पिट्स। जहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन नहीं है उस एरिया को बोला जाता है पिट्स। ठीक है, अब अगर मैं वेसल की बात करूँ तो वेसल इस तरह से होता है। वेसल एक के ऊपर एक वेसल अरेंज्ड होते हैं, इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज्ड होंगे। अब वेसल के एंड्स क्लोज नहीं होते, या तो एक एंड ओपन होगा एक क्लोज होगा, या दोनों ओपन होंगे, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। और ये भी क्या बनाते हैं? जो ट्रैकीड्स है वो भी लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर अरेंज होके लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं और वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। आते हैं हम फाइबर्स पे। फाइबर्स ये तीनों ही डेड है। अब फाइबर एज सच कंडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। फाइबर्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ पे ये फाइबर्स यानी कौन से फाइबर्स हुए? स्क्लेरेन्काइमा में जो हमने फाइबर्स देखे थे डेड फाइबर्स, वही फाइबर्स की यहाँ पे बात हो रही है। क्योंकि ये जाइलम में प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम इनको क्या बोलेंगे? जाइलम फाइबर्स। और ये किस में हेल्प करेंगे? सो दे विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। Coming to xylem parenchyma, this is the only living tissue of xylem. Xylem parenchyma क्या है? सिर्फ अकेला living tissue है xylem का। तो xylem parenchyma हेल्प करेगा स्टोर करने में फूड और मिनरल्स। क्या करेगा? फूड मिनरल्स को स्टोर करेगा, साइड वे कंडक्शन में हेल्प करेगा।
यानी ऊपर नीचे के अलावा यहाँ पे कौन सा कंडक्शन हो रहा है, साइड वे, साइड में जो भी ट्रांसपोर्ट करना है, कंडक्शन करना है, उसमें हेल्प करेगा जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो जाइलम क्लियर हुआ। हमने चारों कंपोनेंट्स डिस्कस किए, वेसल, ट्रैकीड, फाइबर, पैरेन्काइमा। ठीक है, अब जाइलम में आपको याद क्या रखना है, जैसे जाइलम में पूछते हैं व्हाट इज द कंडक्टिंग यूनिट। जाइलम में सारा कंडक्शन कौन कर रहा है, तो दो ही लोग कर रहे हैं, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकीड्स। तो जाइलम के कंडक्टिंग यूनिट कौन हुए, जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकीड। फाइबर और पैरेन्काइमा का सपोर्टिव फंक्शन है। ओके, इज दिस क्लियर। अब हमारा सेकेंड परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे, दैट इज फ्लोएम। ओके, तो जो फ्लोएम है ये भी 4 तरह के सेल्स से बना हुआ है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब इसमें से फाइबर्स डेड है, ये तीनों लिविंग है। तो यहाँ पे कंप्लीटली अपोजिट है जाइलम से। जाइलम में हमने देखा था 3 डेड 1 लिविंग, यहाँ पे क्या है 3 लिविंग 1 डेड। ठीक है, तो अब देखते हैं सीव ट्यूब क्या है। सीव का मतलब क्या होता है, छन्नी। जैसे आपकी छन्नी होती है वैसी ही एक ट्यूब है जो पूरी परफोरेटेड है। परफोरेटेड यानी कि इसमें पोर्स प्रेजेंट है, और ये किस में हेल्प करते हैं, आपको फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें इसके अंदर पूरी ये परफोरेशंस है, सारे इसमें पोर्स प्रेजेंट है। ये वाले पार्ट को हम सीव प्लेट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी नहीं दिख रहा है, सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं दिख रहे हैं, फिर भी ये हिस्सा क्या है, लिविंग है। तो कैसे लिविंग है, तो सीव ट्यूब के साथ अटैच्ड होते हैं कंपेनियन सेल। क्या अटैच्ड होता है सीव ट्यूब के साथ, कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल के पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल करता है सीव ट्यूब को भी और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स कुछ भी नहीं है, बट सीव ट्यूब के साथ हमेशा जुड़ा रहता है कंपेनियन सेल। इसीलिए देखो उसको नाम भी हमने क्या दिया है, कंपेनियन सेल। इट इज़ अटैच्ड टू सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल इज अटैच्ड टू सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल हैज़ अ लार्ज न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो कंट्रोल करता है सीव ट्यूब को। तो कंपेनियन सेल का काम है कंपेनियन सेल को भी कंट्रोल करेगा और सीव ट्यूब को भी कंट्रोल करेगा, तो इसलिए हम उसको लिविंग में कंसिडर करते हैं। इज दिस क्लियर। ओके, सो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। उसके बाद है फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा स्टोर करेगा फूड को और हेल्प करेगा कंडक्शन में। फ्लोएम फाइबर, अगेन ये स्क्लेरेन्काइमा वाला फाइबर है। फाइबर जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा फाइबर्स देते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। क्या देते हैं फाइबर्स, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्लोएम की कंडक्टिंग यूनिट क्या है, व्हाट इज द कंडक्टिंग यूनिट और कंडक्शन यूनिट इन फ्लोएम। कंडक्शन यूनिट ऑफ फ्लोएम, तो इसकी कंडक्शन यूनिट क्या है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, क्योंकि यही दोनों मिलके पूरा ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये दोनों तो सपोर्ट के लिए है। इज दिस क्लियर। फ्लोएम समझ में आया। ओके, चलिए अब एक टैब्यूलर फॉर्म में हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड। चलिए तो डिफरेंस देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। सबसे पहला पॉइंट है कि जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का यहाँ पे मतलब क्या है, मिनरल्स। और फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट यानी कि आपका ऑर्गेनिक फूड।
जाइलम का कंडक्शन वन डायरेक्शन में ही होगा। वन डायरेक्शन यानी ये कहाँ हमेशा ट्रांसपोर्ट करता है, रूट टू लीफ। इसका ट्रांसपोर्ट हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा जाइलम का, फ्रॉम रूट टू लीफ। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बोथ डायरेक्शन में होगा। खाना कहाँ पे बनता है, लीफ में, जाता है रूट्स में, रूट्स इसको स्टोर करते हैं, जब लीफ को ज़रूरत पड़ती है तो वापस रूट टू लीफ। तो फ्लोएम आप ध्यान से देखो, फ्लोएम में क्या हो रहा है, रूट टू लीफ भी हो रहा है और लीफ टू रूट भी हो रहा है। तो फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में करता है। अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया, कंडक्शन होता है जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड से। यहाँ पे कंडक्शन होता है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, जाइलम वेसल, ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसके कंपोनेंट क्या है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब इसमें 3 डेड, 1 लिविंग है। एज आई टोल्ड यू, दिस इज डेड, 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 दिस इज लिविंग। यहाँ पे ये तीनों लिविंग है, लिविंग, 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 एंड दिस इज डेड। ठीक है, तो दिस इज अपोजिट। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख लो फटाफट से। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से आपको याद करना है। क्लियर? चलिए, अब हम प्लांट टिश्यू का एक लास्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यू, अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, जो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। 2 तरह के हम प्रोटेक्टिव टिश्यू देखेंगे, एपिडर्मिस और कॉर्क। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एपिडर्मिस इन रूट, स्टेम, लीफ, एपिडर्मिस इन डेजर्ट प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। चलिए, तो प्लांट का आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, उस लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना पूरे प्लांट को। अब एपिडर्मिस मॉडिफाई होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्लांट। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डेजर्ट प्लांट की। तो डेजर्ट प्लांट के अंदर जो एपिडर्मिस है, यानी कि जो अपर लेयर है, वो इस तरह से मॉडिफाइड है, इतना ज़्यादा थिक होता है कि उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको हम, क्यूटिकल। वो इतना थिक है कि वो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। व्हाट डज इट प्रिवेंट, वाटर लॉस। जैसे आपने देखे होंगे कुछ डेजर्ट प्लांट में बात करती हूँ, यहाँ पे एलोवेरा सबने ही देखा होगा। तो आपने देखा उसका स्टेम कितना थिक होता है ना। उसके ऊपर किसका लेयर है, क्यूटिकल, और अंदर सारा एलोवेरा के अंदर वैक्सी जेल भरा होता है, जो वाटर लॉस, मतलब क्यूटिकल वाटर लॉस नहीं होने देगा। एकदम मोटा सेक्शन होता है उसका। अब मुझे बताओ, एलोवेरा के अंदर जो स्टेम के अंदर आपको ये जो वैक्सी जेल मिलता है, ये कौन सा टिश्यू है? सो इट इज़ पैरेन्काइमा, क्योंकि क्या है वहाँ पे वो जेल का क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, वैक्सी चीज़ का स्टोरेज हो रहा है। तो वो कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा। ये क्यूटिकल क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। अब वैसे ही अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक प्लांट, जैसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे लोटस की, तो लोटस का लीफ वाटर में फ्लोट कर रहा है। अब कोई सी भी चीज़ अगर मैं पानी में रखती हूँ बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो वो सड़ जाएगी, उस पर फंगस लग जाएगा, डैमेज हो जाएगी। तो वो लेयर उसकी डैमेज ना हो जाए, सड़ ना जाए, इसलिए उस पर एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस का। ऑयली और वैक्सी, वो प्रिवेंट करता है वाटर डैमेज, कि वो जो प्लांट है वो वाटर के थ्रू डैमेज ना हो जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। तो ये हमने देखा एपिडर्मिस डेजर्ट प्लांट और एक्वेटिक प्लांट में कैसे काम आता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि एक नॉर्मल प्लांट में भी एपिडर्मिस का क्या रोल है। रूट स्टेम लीफ में, रूट स्टेम लीफ की जो आउटर कवरिंग है जो एपिडर्मिस से बना है, तो वो क्या प्रोटेक्शन देता है। ओके,
अब सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे रूट, तो रूट को जो एपिडर्मिस कवर करता है वहाँ पे होता है रूट हेयर। रूट की कवरिंग पे क्या होते हैं, रूट हेयर। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। स्टेम वाला जो एपिडर्मिस होगा वो प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस, ठीक है। और लीफ के लोअर सरफेस पे जो एपिडर्मिस है वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, जो मदद करता है आपको गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और ट्रांसपीरेशन भी होता है उसके थ्रू, ठीक है। तो ये हमने हमारा फर्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू देख लिया, क्या है वो, एपिडर्मिस। क्लियर। उसमें हमने डेजर्ट प्लांट, एक्वेटिक प्लांट देखा और नॉर्मल प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ देखा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अवर नेक्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉर्क। ओके ओके, जो कॉर्क है, जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उसके आजू बाजू एक बड़ा सा पेरीफेरी में प्रोटेक्टिव टिश्यू का जो लेयर है वो थिक होता जाता है, तो वो थिक लेयर को हम बोलते हैं कॉर्क। एक्चुअली प्लांट की जो मेच्योर वुडी स्टेम है वो पूरी डेड सेल्स से भर जाती है और उसी से बनता है कॉर्क। कॉर्क में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, देयर इज़ नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। उसके सेल्स के पास एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम है सुबरीन। सुबरीन इज इम्परवियस टू गैस एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ना न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होगा ना गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसलिए ये टिश्यू पूरा क्या बन जाता है, डेड। अब डेड है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इसके बहुत सारे फंक्शंस है, क्योंकि बहुत थिक वॉल्स है और इसमें सुबरीन प्रेजेंट है तो ये इनर टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है। अब प्लांट को तो ठंडी, गर्मी, बारिश, हर जगह एक ही जगह पे रहना है, तो जब बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर्स आ जाते हैं तब ये कॉर्क इंसुलेशन देता है, गर्मी देता है, जिससे कि प्लांट फ्रीज ना हो जाए। क्योंकि ये पूरा डेड है, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, तो कोई बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल, कोई भी माइक्रोब इस पे अटैक नहीं कर सकता, उससे भी ये प्रोटेक्शन देता है। कॉर्क के कॉमर्शियल यूजेस भी है, आपके टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब कॉर्क से बनते हैं। जो शैम्पेन की बॉटल वगैरह के जो ढक्कन होते हैं वो भी बनते हैं कॉर्क से। कॉर्क इज़ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, ये आसानी से फायर कैच नहीं करता, तो फायर प्रूफ चीज़ें बनाने में भी कॉर्क का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ देख लिए, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू का वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ मैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू, muscular tissue and nervous tissue. I hope you like the video. Thank you.